7 बज गए हैं। 12 घंटे और फिर उसके बाद एक 13 घंटे का वक्त रह गया है और थुकथुकी तेज होती चली जा रही है। मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और नतीजा आने वाला है दिल्ली का। महज 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और उससे भी कम। मैंने आपको कहा कि घड़ी तो टक टक करती जा रही है, दिल्ली की धड़कन बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली को नई रफ्तार मिलने वाली है और ईवीएम खुलने वाले हैं। वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई। 8 बजे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली वालों को इंतजार है और सबसे ज्यादा उन पार्टियों को जो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोज रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन पार्टियों के लिए सत्ता की राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन दौर नया होगा। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चौथी बार की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी हो। लेकिन हुआ क्या कि एग्जिट पोल आए 2 दिन पहले। एग्जिट पोल्स ने सबको चौंकाया है, दम सबने लगाया है एग्जिट पोल ने, लेकिन चौंकाया है। इस बार जितने अमूमन एग्जिट पोल्स आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आए थे, हरियाणा में आया, छत्तीसगढ़ का आया, उससे पहले हमने देखा लोकसभा का आया, उससे बड़ी संख्या में आए। अब ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी को, उसकी सरकार जा सकती है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहेगी। बीजेपी सालों बाद अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है, 27 साल बाद वापसी कर सकती है। एग्जिट पोल ज्यादातर कह सकते हैं, ये कह रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भैया ये 50-50 की जंग भी हो सकती है। कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि एग्जिट पोल है, याद रखिएगा, एग्जिट पोल है, इम्तिहान पार्टियों का नहीं है। इम्तिहान यहां पर एग्जिट पोल्स का भी है, क्योंकि आप ये कह रही है कि हम एग्जिट पे नहीं आते, एग्जैक्ट में आते हैं। एग्जिट पे हम बिलीव ही नहीं करते। बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने देखा कि महाराष्ट्र का जो पोल आया था, उससे पहले हरियाणा का पोल आया था, कैसे चुनाव जो है बदला, एग्जिट पोल गलत साबित हुए। कई चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हो भी चुके। अब क्या इसकी विश्वसनीयता है, क्या मेथोडोलॉजी है, इस बार का एग्जिट पोल अगर गलत साबित हुआ तो, या बिल्कुल ठीक साबित हुआ तो, बहुत इंटरेस्टिंग सी हम बात करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आ जाएंगे। हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे साफ होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसने बहस का एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। असल में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एग्जिट पोल्स के लिहाज से आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है। 1 या 2 पोल्स को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार बनती नहीं दिख रही है। बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने एग्जिट पोल्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप दीक्षित, जो कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप इतनी कमजोर भी नहीं जितना दिखाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ दावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं का अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर है। जो भी हो, अगर एग्जिट पोल्स को शक के नजरिए से देखा जा रहा है तो गलत नहीं है। इसके पहले भी कई बार देखा गया है कि एग्जिट पोल हवाई या गलत साबित हुए हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही थी, बीजेपी को सत्ता से बाहर दिखाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने न केवल सत्ता में वापसी की, बल्कि कांग्रेस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन सामने आया। कुछ यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जहां कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की वापसी का दावा ज्यादातर एग्जिट पोल्स में किया गया, लेकिन नतीजे जब आए तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और कांग्रेस की दुर्गति हो गई। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब एग्जिट पोल्स को लेकर सवाल उठे। इस साल के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की बम्पर जीत की भविष्यवाणी की थी। साथ ही अनुमान लगाया था कि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें जीतेगी, जिसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि एग्जिट पोल्स के परिणाम गलत साबित हुए। एनडीए को 293 सीटें मिली और बीजेपी के खाते में 240 सीटें आईं। इसी तरह कुछ 2019 के एग्जिट पोल्स में भी हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुमान लगाया गया था कि एनडीए को 306 और यूपीए को 120 सीटें मिलेंगी, लेकिन जब हकीकत में नतीजे आए तो एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। एनडीए को 353 सीटें मिली और अकेले बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली। यूपीए को 93 सीटें और कांग्रेस को महज 52 सीटें मिली।
एक बार फिर एग्जिट पोल्स मतदाताओं के मूड को भांपने में नाकाम साबित हुए। वोटरों ने एनडीए को अनुमान से कहीं ज्यादा वोट दिए। 2014 तो इस मामले में ऐतिहासिक साबित हुआ था, क्योंकि यूपीए सरकार जाने की भविष्यवाणी तो की गई थी, लेकिन बीजेपी के बहुमत का अंदाजा लगा पाने में सब नाकाम थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। 8 एग्जिट पोल ने औसतन एनडीए को 283 और यूपीए को 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि नतीजों में एनडीए को 336 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को 282 सीटें, यूपीए को 60 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर दिल्ली में क्या होगा ये साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन नतीजे अगर एग्जिट पोल से उलट आते हैं तो एक बार फिर सवाल इन पोल्स की विश्वसनीयता पर भी खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और कल नतीजे आने हैं। डॉक्टर ममता त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की प्रवक्ता रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, अजीत शुक्ला मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अजय शुक्ला